गाइस, वेलकम बैक। मैं सिमरन आप लोगों के लिए फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बी पॉजिटिव एक ऐसा मात्र चैनल होने वाला है गाइस जिसपे मैं आपके सारे सवालों का वीडियो बना करके मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको अगर लाइफ में कोई भी परेशानी हो और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। सिमरन वर्मा ऑफिशियल 1994 पे आप मुझे मेल करो और आप मुझे बताओ कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। पीरियड का अनियमित होना, बाल झड़ना, जॉइंट्स में पेन होना, थकान फील करना, किसी भी काम को करने में दिल को ना लगना, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं गाइस वो थायराइड के होते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आप में भी हैं तो जल्द से जल्द आप अपना चेकअप कराओ, कहीं आपको भी हाइपोथायरॉयडिज्म ना हो। तो इसमें डरने की बात नहीं है गाइज, बस आपको एक मेडिसिन मिलती है। जिस लेवल का आपका थायराइड होगा उस लेवल के डॉक्टर दवा लिखेंगे। 25, 75 या फिर 50 mcg, 100 mcg, जैसा भी आपका थायराइड का लेवल हो आपको लिखेंगे वो लो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला करके आप खुद से इसे कंट्रोल करो, क्योंकि जब एक बार अगर आप ये दवा शुरू कर देते हो ना, तो फिर आपको खुद समझ नहीं आता कि दवा बंद कब करनी है। थायराइड की दवा लेते 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 आपको ऐसी लत लग जाती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप दवा ढूंढने लगोगे घर में, कहाँ है भाई, मुझे खाना है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। मैं खुद 1 साल से इसके, मैं 6 महीने तक तो मुझे पता नहीं चला, चलो भाई लेती हूँ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दवा लेने के बाद आपको दवा की लत लग जाती है, चाहे वो शुगर की गोली खाओ आप या फिर थायराइड की खाओ। तो मैं यही कहूँगी, पहले वेट को आप कम करो, आप थोड़े बहुत एक्सरसाइज करो, चला फिरा करो, थायराइड होगा ही नहीं। क्योंकि पहले के ज़माने में थायराइड क्यों नहीं होता था, इस तरह कोई टेस्ट ही नहीं होता था गाइस, क्योंकि इस तरह की बीमारी होती ही नहीं थी। हम लोग सारा काम खुद से करते थे। लेकिन अभी की जो लाइफस्टाइल है, हम लोग जिस तरह से जीते हैं, सारी बीमारियां अभी ही होती है हम लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है गाइस, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ी बीमारी है। जिन लोगों को थायराइड होता है, देखा जाता है कि उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं दवा रेगुलर ले रही थी और मेरा थायराइड उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन हाँ था, तो मैं खुद भी कंट्रोल की। मैंने एक्सरसाइज शुरू किया, मैंने 2 से 4 केजी वजन पहले कम किया। 65 या 66 केजी की मैं हो गई थी। तो मैंने पहले 2-4 केजी वजन अपना कम किया, उसके बाद मैंने बेबी प्लान किया था। तो आपकी भी, अगर अभी आप न्यू मैरिड कपल हो और अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आप बेबी करना चाहते हो, तो पहले अपने वजन को कंट्रोल करो। क्योंकि मैंने जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया था, वजन ज़्यादा होने से गाइस बहुत प्रॉब्लम आती है। देखा जाए, देखिए मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ कि अगर आपने वजन पे कंट्रोल नहीं किया और आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो होता क्या है कि प्रेगनेंसी में भी आपका वेट गेन होता है। तो पहले तो थायराइड के कारण आपका वेट गेन, ऊपर से आप प्रेगनेंसी में जो वेट गेन करते हो, तो वो जो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है ना, 1 से 9 मंथ का, उस दौरान आपको बहुत सारी परेशानियां होती है। लाइक शुगर होता है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आपके बढ़ते वजन के कारण ही होता है। तो जब भी आप अगर बेबी प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने वेट पे कंट्रोल करो। जितना आपका वेट होना चाहिए आपके हाइट और एज के अनुसार, आप उतना ही रखो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइज। अगर आप डिटेल में मेरे इस टॉपिक के बारे में अगर जानना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं इस पे बात करूंगी तो ये वीडियो काफी लंबा चला जाएगा। मैं उतना लंबा वीडियो नहीं बना चाहती कि आप लोग भी बोर हो जाओ। मैं कम से कम समय में आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ जो मेरा टॉपिक है उस पे। क्योंकि वी पॉजिटिव एक ऐसा ही चैनल है जिसमें नो ड्रामा, नो सस्पेंस, ओनली टॉपिक पे बात में करती हूँ। मुझे खुद हाइपोथायरॉयडिज्म हो रखा है। मैं पिछले 1 साल से उसकी 50 mcg की मेडिसिन ले रही हूँ। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूंगी। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये होता कैसे है। गाइस, आज हम लोगों की जो लाइफ है ना, वो मशीनरी हो गई है। पहले की तरह हम लोग अपना फिजिकल वर्क नहीं कर पाते। कपड़े हम लोगों को वॉशिंग मशीन धुल कर दे देता है। जब भी हम लोग को खाना बनाते हैं, मसाला बनाने की बारी आती है, तो वो मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग बना लेते हैं। चलते फिरते सब कुछ आजकल मशीनरी ही हो गया है, सारा काम हो जाता है। तो इससे हम लोग अपना जो फिजिकल जो वर्क होता है वो हम लोग नहीं करते। तो इसी कारण से आप वेट गेन कर जाते हो। और ऊपर से हम लोग का जो खान पान है, हम लोग वो पैकेट फूड ज़्यादा लेते हैं, तो इसी कारण से हम लोग का वेट गेन होता है। और पहले हम लोग को थायराइड होता है तब जाकर हम लोग वेट गेन करते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। पहले हम लोग वेट गेन करते हैं, पुट ऑन कर लेते हैं वेट को, उसके बाद हम लोगों को थायराइड होता है। थायराइड वजन बढ़ने से ही होता है। थायराइड के कारण से आपको वजन बढ़ता है ऐसा नहीं है। तो पहले आप इस बात को समझो। कई लोगों से मैंने सुना है कि आपका वजन बहुत ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे थायराइड है ना। ऐसा नहीं है। थायराइड है इस कारण से आपका वजन नहीं बढ़ा है, आपका वजन पहले बढ़ा है तब आपको थायराइड हुआ है। तो पहले आपको ये बात समझना होगा। तो चलिए हम लोग बेसिकली ये पहले जान लेते हैं कि थायराइड कंट्रोल कैसे होता है। सबसे पहले
आपको तो उसके लिए करना बस ये होगा कि अपने लाइफस्टाइल में आपको कुछ तो चेंज लाना होगा। चेंज का मीन्स आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज आप इंक्लूड करो अपने लाइफ में। तो ग्लूटेन जिस खाने में हो वो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए गाइस, और हम लोग को एक ऐसा खाना लेना चाहिए जो बिल्कुल ही ग्लूटेन फ्री। ऐसा तो आजकल बिस्किट भी मार्केट में ग्लूटेन फ्री आने लगा है, क्योंकि हम लोग इतने सारी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो जिसे बिजनेस करना है वो तो बिस्किट बनाएंगे ही बनाएंगे ना, तो वो आपको ना खाना पड़े। तो आप खुद से ही अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला करके थायराइड को कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं क्या, कि वो जो थायराइड की दवा हम लोग को डॉक्टर लिख कर देते हैं वो हम लोग खाते तो हैं कुछ दिन, जब हम लोग लगता है बोर हो गए तो हम लोग ना उस दवा को खाना बंद कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप थायराइड की दवा ले रहे हो तो कम से कम उसे 2 साल 3 साल कंटिन्यू करो, फिर डॉक्टर से मिलो और डॉक्टर जैसा कहते हैं तब आप उसे बंद करो। क्योंकि जो थायराइड होती है ना उसका जो पावर होता है वो ऊपर नीचे डॉक्टर के बिना डॉक्टर को दिखाए आप नहीं कर सकते हो। और सडन अगर आप उसे बंद कर देते हो, सडनली बंद करने से होगा क्या कि कुछ दिनों के बाद फिर से वो वापस आ जाएगा। तो दवा कंटिन्यू रखो। और मैं तो कहती हूँ कि एक छोटी सी गोली होती है, खाली पेट सुबह आपको लेना होता है। अगर वो गोली लेने से आपका पूरा दिन इजी हो जाता है तो मुझे नहीं लगती है कोई परेशानी है वो गोली लेने से। क्योंकि थायराइड की दवा खाने के बाद हल्का फुल्का वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो जिस चीज़ से हम लोग को परहेज होता है। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि किन किन चीज़ों से आपको परहेज करना होता है थायराइड में। सबसे पहले तो ग्लूटेन फ्री आपको खाना खाना होता है। दूसरा, आपको कुछ सब्जियां हैं जैसे पालक, बंद गोभी, अब ब्रोकली, ये सारी सब्जियां आपको बिल्कुल नहीं खाना होता है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर थायराइड की दवा ले रहे हो तो आप खा सकते हो, लेकिन आपको नहीं खाना है। उसके बाद बात करते हैं तो मूंगफली, ये सब चीज़ें हमको थायराइड में नहीं लेना होता। जिन्हें भी हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, जिसमें वजन बढ़ता है, वजन कमता है, वो थायराइड नहीं, वजन बढ़ने वाला थायराइड होता है, उसमें आपको मूंगफली, ब्रोकली, बंद गोभी, पालक, ये सब चीज़ें नहीं लेना होता है गाइस। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपना वजन कम करो। अगर आप वजन कम करते हो तो थायराइड अपने आप खत्म हो जाता है। थायराइड बहुत ही बड़ी बीमारी नहीं है जिसके लिए, क्योंकि जब पहले डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको थायराइड है, मैं नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी, अपना रूटीन चेकअप के लिए। मेरा वजन बढ़ चुका था तो मुझे लगा कि शादी के बाद हर किसी का वेट गेन होता है, थोड़ा सा मेरा भी हो गया। लेकिन चेकअप में मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। तो मुझे तो लगा कि पता ना इतनी बड़ी बीमारी हो गई गाइस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थायराइड बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अभी 10 में से 8 महिलाओं को होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इसे कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा आप एक्सरसाइज पर ध्यान दो, अपने वेट को आप थोड़ा सा लूज कर लो। सारा बीमारी तो हम लोग को वेट से ही होता है गाइस, जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता रही थी। वेट जब भी आपका बढ़ता है तो ये सारी परेशानियां आपको घेरती ही घेरती है। तो अपने वजन को कंट्रोल करो। और वजन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है गाइस। जब आप एक मदर होते हो, आप एक हाउसवाइफ हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है खुद के लिए समय निकालना, लेकिन निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब आप हेल्दी रहते हो तभी तो आप पूरे परिवार का ध्यान रख पाते हो। आप खुद हेल्दी नहीं रहोगे तो पूरे फैमिली का ध्यान कैसे रख पाओगे। तो ये सारी बातें सोचते हुए आप खुद पर ध्यान दो। और अगर थायराइड के बारे में आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आऊँगी, आप मुझे मेल करके बताना या फिर मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो यार ये था मेरा आज का टॉपिक जिस पर मैंने थायराइड के बारे में बात की। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो मुझे आप मेल कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।